देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 है और क्वेश्चन नंबर 36 से 40 करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं सवाल नंबर 36 को। कह रहा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसके उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है, यानी कि 33.1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/3। ठीक है, यानी कि अगर इसका ओरिजिनल जो एसपी था वो अगर 3 यूनिट था तो उसे बेचा कितने में है, 1 में बेचा है। ठीक है, ये हमारा इसका न्यू एसपी हो गया। यदि उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो उसे 33.1/3% की हानि होती है। ठीक है, यानी लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 33.1/3%, मतलब 1/3, यानी 3 अगर उसका सीपी था तो 1 का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे देखेंगे, यानी सीपी अगर हमारा 3 यूनिट है, ठीक है, तो 1 का लॉस हुआ, नहीं बेचा कितने में, 2 में बेचा। यानी कि यदि उक्त मूल्य के 33% पर बेचा जाता है तो 33% की हानि होती है, यानी इससे नए एसपी पर क्या होता है, हानि होता है। तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो इधर भी 2 से करेंगे गुना, इधर भी 2 से करेंगे। तो बस्ती को मूल बिक्री के मूल्य के 60% पर, तो पहले इसके मूल बिक्री हमारा ये था, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 6। यदि मूल बिक्री हमारा ये था ओरिजिनल एसपी वाला, यानी इसके 60% पर बेचा जाए, यानी कि 6 के 60% पर बेचेंगे, यानी कि 0 से 0 ख़त्म, और यानी कि 3.6, यानी इसके 60% पर बेचेंगे, यानी कि इसका इसके 60% पर, तो यानी कि 3.6 पर बेचेंगे, तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से देखेंगे इस पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 का लाभ होगा कितने पे, 3 पे, तो 100 पे कितना, 0 से 0 ख़त्म हो गया, और ये 3 दूनी 6, यानी कि जो लाभ होगा हमारा क्या हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, और ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है जी। सवाल कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। मान लेते हैं कि उसने क्या करा कि कुछ उसका सीपी था यहाँ पे, और उसने क्या किया कि 480 में बेचा। ठीक है, लाभ पर बेचा। और यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता, अगर यदि उसने, ये हमारा मान लेते हैं कि SP1 है और ये हमारा SP2 है, यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता तो कह रहा है कि उसका जो प्रारंभिक लाभ है, यानी कि यहाँ जो इसका जो प्रारंभिक लाभ मान लेते हैं कि P है, तो इसका प्रारंभिक लाभ जो होता, तो बेचा तो उसका प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता, लॉस होता। तो यहाँ से जब निकालेंगे P/L क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 1, यानी कि उसका लाभ क्या होगा, 3, तो क्या होगा, हानि। ठीक है, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता, हानि होता है। यहाँ तक समझ गए। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो इधर लाभ और हानि दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, इधर लाभ हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। 4 यूनिट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा 80 को, इसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, ये कितना का डिफरेंस है, 80, ये कितना डिफरेंस है, 4, तो 4 का डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है, 80, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा, 20 आ गया, तो यानी ये 20 दिया, 60 हो जाएगा हमारा इंटू 20, इधर कितना हो जाएगा, इंटू 20। ठीक है, तो जब ये लॉस में हो रहा था, 20 रुपये का लॉस हो रहा था, तो जब इसको हम सीपी निकालेंगे, या तो इसको घटा दें तो सीपी निकल जाएगा,
या तो इसको मैं 420 को जोड़ तो CP निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो CP आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420 रुपये। ठीक है जी, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि ब्रांड ए एक टेलीविज़न पर 25% की छूट देता है। मान लेते हैं कि इधर ब्रांड ए, ठीक है, 25% की छूट देता है, यानी कि अगर कोई वस्तु अगर इसका MP अगर उसका 4 यूनिट है तो 1 का छूट दिया, यानी इसका कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। इतनी बात बराबर है। ओके, कह रहा है कि और बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, और बी के ब्रांड के टेलीविज़न 40% है। यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ बी मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, बी का कह रहा है कि छूट के बाद बी का मूल्य छूट ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक। इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ आते हैं। ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट है, और यहाँ पर आप जाओगे तो ए का अंकित मूल्य क्या है, बी का अंकित मूल्य, यानी कि बी का जो मार्क प्राइस दे रखा है वो दे रखा है कितना, 35,000 रुपये। ठीक है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब यही 35,000 रुपये क्या कर रहा है कि ब्रांड बी का टेलीविज़न पर 40% की छूट है। ठीक है, यानी कि 35,000 का निकालोगे आप, जब 40% की छूट है तो 60% का हो जाएगा। ठीक है, तो 60% डायरेक्ट निकाल देते हैं इसका SP। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, और ये आ जाएगा 0 0 6 5 30 6 18 3 21, यानी बी का जो सेलिंग प्राइस वो कितना आया, 21,000 रुपये। ठीक है, इतनी बात बराबर है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा था कि छूट के बाद जो बी का मूल्य जो है छूट ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, यानी कि ये इसका छूट के बाद 21,000 रुपये जो था, ये ए के छूट के बाद के मूल्य से 2200 रुपये अधिक है, यानी कि 2250 रुपये से कम होगा। तो यानी कि 21,000 में से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, 2250 रुपये। तो ये 0 5 7 और ये 8, ये किसका मूल्य है, ये है ए के SP का मूल्य है 18,750 रुपये, जो कि इसको लिमिट कर रहा है। ये 3 यूनिट हमने माना था, ठीक है, क्योंकि 25 रुपये छूट के बाद था, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और ये 0, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 6,250 रुपये। तो हमसे पूछा है बी का MP क्या हो जाएगा, तो इसको जब निकालेंगे 6 2 5 और ये 0, तो ये 0 आ जाएगा, 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि बी का जो अंकित मूल्य है कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, यानी कि उसका जो CP था वो कितना था, 3600 रुपये प्रति बैरल। ठीक है, और इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। देखिए 10% व्यर्थ होने का मतलब उसने क्वांटिटी के बारे में बात किया, यानी कि अगर उसका एक्चुअल क्वांटिटी 10 था तो
10% व्यर्थ हो यानी कि एक घट गया, यानी कितना हो गया 9, यानी इसका ये अभी इसका मात्रा बचा है। ठीक है, और चूँकि 3600 प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल ख़रीदा था, यानी कि अब जो 3600 प्रति बैरल के हिसाब से है ख़रीदा था, तो ये अब कितना हो गया, यानी ये जो है अब 9 यूनिट का बात रह गया। ठीक है, हिसाब से ख़रीदा था, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी रह गई, 3600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये। तो जो इसका एक्चुअल में कितना था, तो ये था 400 गुने, यानी कि इसका जो एक्चुअल प्राइस कितना था, तो 10 गुने 400 यानी कितना 4000 रुपये इसका था। ठीक है, यानी कि इसका जो वास्तविक कीमत था, वास्तविक जो कीमत था वो इसका 10 यूनिट था। अब ये रहा कितना गया, 9 यूनिट रह गया। ठीक है, तो इसका जो वास्तविक कीमत जो था कितना था, 4000 रुपये था। कहता है कि यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि वास्तविक कीमत था 400 रुपये प्रति बैरल था, क्योंकि ये हिसाब से खरीदा था, जिसमें से 10% पैसे हुए थे, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू था 3600, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो, 4000, यानी कि वास्तविक कीमत था 4000 रुपये प्रति बैरल। ठीक है, अब आते हैं आप कहा कि यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है, यानी कि इस पर जो है लाभ 5% प्राप्त करना चाहती है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 200 का लाभ हो जाएगा, यानी कितना होगा इसे इसका, अब इसका हो जाएगा 4200 रुपये। ठीक है, और जिसमें से 8% कर भी शामिल है, यानी कि 4200 का 8% भी शामिल है। 4200 का 8% क्या हो जाएगा, 2 8 दूनी 16 और 4 32 और 1 33, यानी अब जो इसका प्राइस बढ़ करके हो जाएगा, कर भी शामिल है, तो हो जाएगा 42 और 3 4536 रुपये, ये इसका बढ़ के प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल था ये बोला। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कि एक ऑयल रिफाइनरी 3600 प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल ख़रीदा। ठीक है, ये इसका था ओरिजिनल सीपी था। ओके, जो सीपी था कह रहा कि इसमें से 10% व्यर्थ हो गया, यानी कि 10% के बाद ही इसमें 3600 रुपये रहा होगा। ठीक है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 3600 रुपये, तो 1 यूनिट 400 रुपये, तो वास्तविक कीमत कितना हो गया इसका 4000। अगर कि 5% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 4000 का 5 कितना हो गया 200 रुपया, यानी 4200, जिसमें 8% टैक्स में 4200 का, अब यानी कि 8336, यानी कि 4536 रुपये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पुराने 2 व्हीलर, सवाल नंबर 40 है। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा। ठीक है, यानी उसने क्या करा कि SP मान लेते कि 1 46,000 रुपये में बेचा, और उसे कुछ नुकसान हुआ, यानी कि इसे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ पता नहीं। यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता, अब मैं यहाँ पे SP 2 ले लेता हूँ, अगर उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता, तो उसका जो लाभ है उसके नुकसान से 2 गुना होता। यानी यहाँ पे मगर मान लेते हैं कि 1 यूनिट अगर इसे लॉस हुआ है, तो इसे लाभ कितना होता, 2 यूनिट का लाभ होता। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तो उसका जो लाभ है उसके नुकसान से 2 गुना होता। समझ रहे बात को। अब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। समझ रहे, और इसका कितना डिफरेंस है, तो 46 और 12 58, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये। ठीक है,
तो यहाँ पे 4,000 रुपये कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,000 रुपये। तो या तो इसमें हम जोड़ दें या तो इससे हम घटा दें, ठीक है, दोनों की जगह सेम ही आएगा। तो 46,000 में जब 4,000 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 4,000 का लॉस कर रहा है, तो एसपी में जब हम लॉस जोड़ देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो 46,000 और 4,000 कितना हो गया 50,000। तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू, टाटा बाय।